नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका आज तक गुजरात के हमारे इस स्पेशल बुलेटिन में। आज हम आपको दिखाएंगे गुजरात में कहां कहां आग ने मचाई तबाही, अहमदाबाद में कहां हुआ दिल दहला देने वाला हादसा, श्रीनाथ जी की शरण में पीएम मोदी की तस्वीर, और कहां एक चाय वाले ने दिया द केरला स्टोरी फिल्म को लेकर अनोखा ऑफर। लेकिन सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत हादसे की एक खबर के साथ। दरअसल बुधवार का दिन गुजरात के लिए फायर डे बन गया। आग ने गुजरात के कई जिलों में जमकर तांडव मचाया। अहमदाबाद के बापूनगर में एक पटाखा फैक्ट्री में बुधवार दोपहर को अचानक से आग लग गई और देखते ही देखते आग ने भीषण रूप धारण कर लिया, जिसके कारण फैक्ट्री के आसपास के इलाकों को खाली करवाना पड़ा। भय का माहौल पैदा हो गया। आग अन्य फैक्ट्रियों तक पहुंची, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियों ने मुश्किल से आग को संभाला। तो नवसारी में नेशनल हाईवे 48 के पास एक ऑटो गैराज में भीषण आग लग गई। आग में मालवाहक ट्रक, एक छोटा टेम्पो, 3 व्हीलर, 4 बाइक जलकर खाक हो गई। अरावली में श्यामलाजी संग्रहालय के पास वन क्षेत्र में आग लगने की घटना हुई। आग के कारण 2 कच्चे मकान क्षतिग्रस्त हो गए। मोडासा नगर पालिका की नगर टीम ने आग पर काबू पाया। और इसी तरह वडोदरा में काशीबाग चिल्ड्रन हॉस्पिटल के पास भीषण आग लग गई। संतोष की बात यह रही कि इस पर काबू पा लिया गया, वरना बच्चों के अस्पताल तक आग पहुंच सकती थी। गुजरात के गांधीनगर के कलोल में एक बड़ा दिल दहला देने वाला सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार लग्जरी बस ने राज्य परिवहन की बस को टक्कर मार दी। बस के पास खड़े 5 लोगों की मौत हो गई। हादसे में 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। महसाणा अहमदाबाद हाईवे पर सुबह करीब 7 बजे हादसा हुआ। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। पुलिस जांच कर रही है। रुख एक बड़ी खबर की ओर। अडानी हिंडनबर्ग मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की बनाई 6 सदस्यीय समिति ने सीलबंद लिफाफे में अपनी रिपोर्ट कोर्ट को सौंप दी। इस मुद्दे पर सड़क से संसद तक हंगामा मचा था। इसके बाद अदालत ने जांच समिति को रिपोर्ट पेश करने के लिए 2 महीने का समय दिया था। अडानी ग्रुप ने कहा कि वो जांच रिपोर्ट को लेकर उत्सुक है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों की जांच के लिए आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के विशेषज्ञों की समिति बनाने का आदेश दिया था। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने भी इस कदम का स्वागत किया था। उम्मीद है जांच रिपोर्ट से इस पूरे विवाद पर पूर्ण विराम लगेगा। शीर्ष अदालत में 12 मई को तय सुनवाई के दौरान इस पर विचार होने की भी उम्मीद है। अहमदाबाद की अदालत ने दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना के विरुद्ध आपराधिक केस चलाने का आदेश दिया है। अहमदाबाद की अदालत ने दिल्ली के एलजी की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने उपराज्यपाल होने के नाते क्रिमिनल ट्रायल से छूट मांगी थी। विनय कुमार सक्सेना पर आरोप है कि उन्होंने 2002 में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम में सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर पर हमला किया था। गुजरात में पिछले 27 वर्षों से एक छत्र बीजेपी का राज है। बीजेपी अपने गुजरात मॉडल की पब्लिसिटी के दम पर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती है, लेकिन सच्चाई में गुजरात के कई जिलों में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। बीजेपी के दावों को धता बताने वाली ये रिपोर्ट। पूरे देश में जिस गुजरात मॉडल का डंका बजता है, उसकी पोल खोलने के लिए ये 2 तस्वीरें काफी हैं। एक तरफ सुरेंद्रनगर जिले में लोग पानी को तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ जामनगर के लोगों को पिछले कई दिनों से बिजली का इंतजार है। देश के अव्वल राज्यों में शुमार गुजरात में बुनियादी सुविधाओं का कैसा अकाल पड़ा है, उसकी जमीनी हकीकत देखिए। जहां गर्मी चढ़ते ही ग्रामीण इलाकों के लोग पीने के पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। कई दिनों तक इन्होंने प्रशासन के खोखले वादों पर भरोसा कर निकाल दिए, लेकिन जब सब्र का बांध टूटा तो इन्होंने सड़कों पर आने में भी देरी नहीं की। अंकेवालिया और आसपास के गांवों के लोगों ने इकट्ठा होकर सुरेंद्रनगर लिम्बड़ी हाईवे को जाम कर दिया और अपने दर्द को खुलकर बयां किया। इस दौरान जाम की भी स्थिति बन गई, लेकिन नाराज ग्रामीण पुलिस के समझाने पर भी टस से मस नहीं हुए। पीने के पानी की किल्लत से जूझ रहे सुरेंद्रनगर के बाद अब जामनगर चलिए, जहां कई सोसाइटीज में पिछले 2 हफ्ते से बत्ती गुल है। इन्वर्टर फुस हो गए हैं और जनरेटर का भी दम निकल गया है। यहाँ भी बिजली विभाग के वादे जब पूरे होते नहीं दिखे तो स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग पर हल्ला बोल दिया। मैं जीबी में કેટલી વાર અવારનવાર કમ્પ્લેન કરી છે 3 ફેઝ કનેક્શન લેવાનું, તો 3 ફેઝ કનેક્શન આપતા નથી અને મારે કૂવો છે તો બોરનું કનેક્શન નથી આપતા। બોર કરાવ્યો તો કે કૂવા પર ના મળે, એટલે અમારે કરવાનું શું? કૂવા પર કનેક્શન લેવું કે બોર પર લેવું? ધ્રોલ ગામનો હો, મોચી બજાર વાઘેશ્વરી શેરીમાં રહું છું। રાજાભાઈ વિરમભાઈના નામની મેં અરજી દીધેલી છે। મારા શેરીની બાજુમાં પોલ છે,
લોખંડનો જીબી વાળાને વારંવાર 3 થી 4 મહિનાથી હું કહું છું બદલાવતા નથી કે આ આટલા ભરી જાય આટલા 4000 રૂપિયા ભરવા આવ્યો સોઢિયા સાહેબે લીધા નહીં એમના કાર્ય તમારે જ્યાં જાવું ત્યાં જાવ કે નહીં બદલે। स्थानीय लोगों के हंगामे से घबराए अधिकारियों ने फिर से आश्वासनों का फुल डोज दे दिया। આજ રોજ ભેંસદળ એજી ફીડરમાં ગ્રાહકોની લો વોલ્ટેજ બાબતની ફરિયાદ અત્રેની કચેરીએ મળેલ છે, જેનું અભ્યાસ કરીને પૂરતું નિરાકરણ લાવવાના પ્રયત્નો કરવામાં આવશે। गुजरात में पिछले 27 सालों से एक छत्र बीजेपी का राज है। बीजेपी अपने गुजरात मॉडल की पब्लिसिटी के दम पर दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती है, लेकिन मूलभूत सुविधाओं के अभाव की ऐसी खबरें बीजेपी के दावों को धता बताने के लिए काफी हैं। जामनगर से दर्शन ठक्कर और सुरेंद्र नगर से साजिद के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के गिर वन के आसपास इलाकों में शेर तेंदुए का आतंक बढ़ रहा है। अमरेली में एक शेर एक 5 महीने के बच्चे को उठाकर ले गया तो तेंदुए ने 3 वर्ष के बच्चे को अपना शिकार बना लिया। वन विभाग आदमखोर तेंदुए और शेर को पकड़ने में जुटा है। अमरेली जिले के गांवों में इन दिनों आदमखोर तेंदुओं और शेरों का आतंक फैला है। एक ही दिन में 2 बच्चों पर जानलेवा हमला हुआ। पहला हमला खरा गांव के ढगला मार्ग पर बनी झोपड़ी पर हुआ। यहां आदमखोर शेर ने एक 5 महीने के मासूम को उठा लिया। ये बच्चा अपने परिवार के साथ खुले में सो रहा था, तभी शेर ने उसे अपना निवाला बना लिया। गांव के लोगों ने जब तलाश की तो जंगल में बच्चे की खोपड़ी मिली। चश्मदीदों के मुताबिक शेर की भूख इतने पर भी नहीं मिटी तो उसने एक बकरी को भी अपना निवाला बनाया। ત્યાં દેવીપંથક વિસ્તારમાં બાજુમાં જે બકરી હતી ત્યાં સિંહણ આવીને બકરીને ઈજા કરીને બકરી મૃત પામેલી હતી। એ બકરીને મેકીને પછી આગળ ગૌશાળા પાસે ગયો, ન્યાય બાળકનો પણ શિકાર કરેલો છે અને એ બાળકનો શિકાર થયો છે હાલ। તો આવા નવા બનાવો વારંવાર ન બને એવી મારે જીએબી તંત્રને અને ફોરેસ્ટ તંત્રને રજૂઆત છે કે અમારે જે વાડી વિસ્તાર છે એમાં પાવર અમારે જે દિવસનો કાયમી આપવાનું નક્કી કરેલું હતું સરકાર છે તો આજ અત્યારે પાવર આપતા નથી દિવસનો। તો જો પાવર દિવસનો થાય તો રાતે આવા છે ને છોકરાઓ ભોગ ન બને। उधर सावरकुंडला के करजला गांव में एक तेंदुए का खौफ लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। यहाँ एक तेंदुआ आदमखोर हो चुका है। रात के अंधेरे में तेंदुए ने करजला गांव में रहने वाले एक 3 साल के मासूम को अपना शिकार बना लिया। तेंदुआ बच्चे को उसकी कच्ची झोपड़ी से उठाकर ले गया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। ખુલ્લામાં લોકો સૂતા હતા એમાંથી એ પૈકીનું એક બાળકને સિંહણ માદા ઉપાડી રેવન્યુ વિસ્તારમાં ઈજા કરી અને મૃત્યુ થયેલ છે અને લોકોને પણ અપીલ છે કે ખુલ્લામાં ન સૂવું અને કોઈ પણ જગ્યાએ વન્ય પ્રાણી હોય તો સંચેડવું નહીં અને અત્યારે અમે અલગ અલગ 10 ટીમ બનાવી વન્ય પ્રાણી તાત્કાલિક પકડી શકાય તેવી કવાયત હાથ ધરી અને ટૂંકમાં કામગીરી કરી રહ્યા છીએ। इन दोनों वारदातों के बाद से गांव वालों का खून सूख गया है। वन विभाग की टीम का गांव में डेरा है, लेकिन फिर भी आदमखोर तेंदुआ और शेर पकड़ में नहीं आ रहे। સિંહણ આવી એટલે વહેલા 5 વાગે અહીંયા મારણ કર્યું, બકરી રાડી નાખી એટલે તરત ઊભા થઈ ગયા। ઊભા થતાં અહીંથી પછી ભાગી એટલે સીધી રોડે સડી એટલે ગૌશાળા પાસે ગયા। મારા ના ભાણિયા રહેતા હતા તે ના બારા હુતા હતા ના સિંહણી ગઈ 205 મહિનાનું છોકરો હતું એ લઈને ખારામાં લઈને વહી ગઈ। उधर नवसारी जिले के कांगवाई गांव में तेंदुआ दिखाई दिया। कार में बैठे गांव के ही एक किसान ने उसका वीडियो बनाकर इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम पिंजरा रखने की योजना बना रही है। गुजरात के कई जिलों में शेर और तेंदुए का खतरा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। रिहायशी इलाकों में उनकी आवाजाही ने स्थानीय लोगों की रातों की नींद उड़ा दी है। लोग अपने बच्चों को लेकर चिंतित हैं, लेकिन फिलहाल उनकी चिंता का कोई स्थायी समाधान होता नहीं दिख रहा। अमरेली से हिरेन और नवसारी से रौनक जानी के साथ आज तक ब्यूरो।